साथियों, यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट से कार्गो जहाज जिसका नाम था एमवी गोल्डन लियो, वो रविवार को रवाना होता है और उस पर 4 भारतीयों की मौत हो जाती है। कहा गया कि इसमें से 17 लोगों में से 8 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसके ऊपर हमले के जहाज पर हुए हमले की तस्वीरें जो आपके सामने वीडियो के माध्यम से दिख रही हैं। काला उठता धुआं बता रहा है कि इस जहाज पर भीषण हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार इस पर 3 मिसाइलें दागी गई। मिसाइलें रशिया के द्वारा दागी गई थी। सवाल है, ये एमवी गोल्डन लियो कहाँ है, क्या है? तो जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को ये एमवी गोल्डन लियो नाम का जो जहाज है, ये ओडेसा नामक पोर्ट से रवाना हुआ था और निकलते ही इसके ऊपर मिसाइल हमला हो गया। इस पर 3 KH-59 KH-69 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। ये यूक्रेनी नौसेना का कहना है, जिसके चलते जहाज का जो स्टार बोर्ड साइड है उसके ऊपर भीषण आग लग गई और उसके चलते जो निहत्थे नागरिक थे उनकी मौत हो गई। कहाँ की घटना है इसे ऐसे देख लीजिए। ये रही सी ऑफ अजोव, यहाँ पर कर्च स्ट्रेट, ये ब्लैक सी। यूक्रेन के द्वारा इधर खड़े हुए जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, तो रशिया के द्वारा ओडेसा पोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ओडेसा पोर्ट से पूरी दुनिया का लगभग 6% गेहूं और 11% मक्का ट्रेवल होता है। मतलब असल में यूक्रेन बाकी तरफ से तो पूरी तरह लैंडलॉक सा ही हो रखा है, उधर तो जहाज के लिए निकलने की जगह ही नहीं है। इनको बस इतनी सी जगह अब पोर्ट की मिली हुई है समुद्र की तरफ से निकलने के लिए। यहां से ये दुनिया भर को अनाज सप्लाई करते हैं। यूक्रेन को अनाज का कटोरा कहते हैं दुनिया के लिए, क्योंकि यहां पर जिस तरह की जो मिट्टी पाई जाती है उस पर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो ये यहां से अनाज की पैदावार को जो उसको बेचते हैं, ऐसे ही रशिया भी बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई करता है। तो एक तरह से समझिए कि अनाज के कटोरे पर हमला हो गया। इसके मायने समझिए कि यह आने वाले समय में यहां से ट्रांसपोर्टेशन और होने में हिचकेगा, यानी कि दुनिया में अनाज का संकट भी इसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि उत्पन्न हो। ठीक है साहब, मुंबई से जुड़ा हुआ यह जहाज था। जानकारी निकलकर आती है कि ये एमवी गोल्डन लियो नाम का जो जहाज है, इसके स्वामित्व कोई ओशन ग्रेस शिपिंग कंपनी है वो करती है, लेकिन इसका प्रबंधन कोई फ्रेंच शिपिंग कंपनी है वो करती है और उसका रजिस्ट्रेशन टर्की में बताया जाता है। तो ऐसे में इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है गिनी और बिसाऊ का, तो इस तरह से ये सबका मिक्सचर हो गया। कुल मिलाकर के भारतीय नाविक थे, इतने पर ही आप काम चलाइए। ये ऑल इंडिया सी फेयरर्स यूनियन की तरफ से जानकारी दी गई कि कौन कौन किस तरह से कहां पर, मतलब इस जहाज की क्या डिटेल्स हैं, ये यहां पर डली। पता चला कि गुनिया बिसाऊ का इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। टर्किश ओन्ड, जो रिपोर्ट से पता चल रहा है, उसके पास इस कंपनी का ऑनरशिप था। लेकिन इंटरनेट पर जो इस समय जानकारी तैर रही है वो ये कि ओशन ग्रेस शिपिंग कंपनी, जिसका भारत के अंदर भी कोई स्वामित्व का ट्रेस है। अब इसके बारे में कितनी सच्चाई है ये रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चली हुई बात है, लेकिन फिर भी हम केंद्रित इस बात पर करते हैं क्योंकि पिछले टाइम पर भी हम ये बात देख चुके हैं कि भारतीयों की मौत पर यह कहकर के कि नहीं साहब झंडा तो दूसरे देश का था,